Folks, the people of this nation have spoken. They've delivered us a clear victory, a convincing victory, a victory for we the people. नमस्कार, जय मां भारती। अमेरिका में हुए बहुत ही करीबी और विवादित इलेक्शन के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन को आखिरकार अमेरिका का अगला राष्ट्रपति घोषित कर ही दिया गया। कई दिनों तक चली वोट्स की काउंटिंग में जैसे जैसे जो बाइडेन और व्हाइट हाउस के बीच का फासला कम हो रहा था, हर भारतीय के मन में कई सवाल जन्म ले रहे थे। जो बाइडेन का अमेरिका का राष्ट्रपति बनने का भारत के लिए क्या मतलब है? वो भारत के लिए कैसे साबित होंगे, अच्छे या फिर बुरे? आने वाले समय में भारत और भारतीय उपमहाद्वीप के लिए उनकी पॉलिसीज कैसी होंगी? भारत, चीन और पाकिस्तान की त्रिकोणीय समीकरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और कश्मीर को लेकर उनका रवैया कैसा होगा? इन सब प्रश्नों के उत्तर आपको देने का प्रयास करेंगे आज के वीडियो में। यदि जो बाइडेन के करियर पर एक नजर डाली जाए तो वो तब से भारत के साथ मजबूत रिश्तों के पक्षधर रहे हैं जब अमेरिका में भारत को ले ज्यादा बातें नहीं होती थीं। भारत के साथ सामरिक संबंधों को मजबूत बनाने में जो बाइडेन ने पहले सेनेट फॉरेन रिलेशंस कमेटी के चेयरमैन और फिर अमेरिका के उपराष्ट्रपति के रूप में काफी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। 2006 में उपराष्ट्रपति बनने से 3 साल पहले अमेरिका और भारत के भावी रिश्तों पर जो बाइडेन ने कहा था, ये मेरा सपना है कि 2020 में दुनिया के 2 सबसे करीबी देशों में भारत और अमेरिका का नाम होगा। हालांकि उस समय सेनेटर रहे बराक ओबामा शुरुआत में इंडो यूएस परमाणु डील के कतई पक्षधर नहीं थे, लेकिन फिर भी यूएस कांग्रेस में 2008 की इस परमाणु डील का रास्ता साफ करने के लिए जो बाइडेन ने सामने से चार्ज लिया था और वो इस डील के लिए डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स दोनों को ही साथ लेकर आए थे। जो बाइडेन एक लंबे समय से भारत और अमेरिका के बीच मजबूत संबंधों के पक्षधर रहे हैं, खास तौर से सामरिक क्षेत्रों में। ये ओबामा बाइडेन काल ही था जब अमेरिका ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को स्थायी सीट देने के लिए अपने समर्थन की घोषणा की थी। ये काफी समय से कई भारतीय सरकारों की एक मुख्य डिमांड रही थी, जिसे वॉशिंगटन ने बाइडेन के उपराष्ट्रपति रहते हुए ही पूरा किया था। ये ओबामा बाइडेन प्रशासन ही था जिसने भारत को अपना मेजर डिफेंस पार्टनर यानी कि MDP घोषित किया था, एक स्टेटस जिसको यूएस कांग्रेस द्वारा अपनी अप्रूवल दी जाती है। और इस अप्रूवल को दिलवाने के लिए जो बाइडेन ने व्यक्तिगत स्तर पर भारत के लिए काफी लॉबिंग की थी। MDP का स्टेटस मिलने से भारत को अमेरिका से एडवांस क्रिटिकल टेक्नोलॉजी मिलने का रास्ता तो साफ हुआ ही था, लेकिन साथ ही दोनों देशों के बीच सामरिक रिश्ते भी काफी ज्यादा मजबूत हुए थे। यह अपने आप में एक ऐतिहासिक महत्ता रखता था, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था जब अमेरिका के पारंपरिक पार्टनर्स से बाहर किसी और देश को स्टेटस दिया गया हो। अगस्त 2016 में जब ओबामा प्रशासन अपने अंतिम दिनों में था, तब भारत और अमेरिका के बीच लेमोआ जैसा ऐतिहासिक समझौता साइन किया गया था। एक समझौता जो दोनों देशों के बीच मिलिट्री कोऑपरेशन को गहरा करने के लिए आवश्यक 3 मूलभूत समझौतों में से सबसे पहला समझौता था। लेमोआ भारत और अमेरिका की फौजों को रिफ्यूलिंग और रिपेयर जैसे कार्यों के लिए एक दूसरे के लैंड बेसिस, एयर बेसिस और पोर्ट्स इस्तेमाल करने की अनुमति देता है। भारत और अमेरिका के बीच 2016 में हुए इस ऐतिहासिक समझौते के पीछे भी जो बाइडेन की काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। क्योंकि ये दोनों देश इंडो पैसिफिक में एक दूसरे को अपना सहयोग देते हैं, इसीलिए यूएस इंडो नेवी टू नेवी कॉपरेशन में लेमोआ का बहुत ज्यादा महत्व है। इस समझौते को साधारण भाषा में समझने के लिए मान लीजिए कि आपका एक ऐसा दोस्त है जिसके पास कई शहरों में गराज हैं। अब लेमोआ नामक इस समझौते के तहत आप अपनी गाड़ी में तेल भरवाने या मरम्मत कराने के लिए अपने इस दोस्त के किसी भी गराज का कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे चल के ट्रंप प्रशासन ने भारत के साथ बाकी के 2 मूलभूत समझौतों कॉमकासा और बैका को भी साइन कर लिया था। अपने कार्यकाल के दौरान ओबामा और बाइडेन ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ अपने सहयोग को काफी मजबूत किया था। आतंकवाद के ऊपर बाइडेन के कैंपेन डॉक्यूमेंट में ये कहा गया है, बाइडेन का मानना है कि दक्षिण एशिया में आतंकवाद को लेकर जरा भी सहिष्णुता नहीं हो सकती, चाहे वो सीमा पार आतंकवाद हो या फिर किसी और प्रकार का। हालांकि उनके उपराष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद पर कुछ ज्यादा नहीं कहा गया, लेकिन नई दिल्ली को पूरी आशा है कि बात जब सीमा पार से होने वाले आतंकवाद की आती है तो भारत पाक पर अब तक अमेरिका की जो पॉलिसी रही है, जो बाइडेन उसको ही आगे बढ़ाएंगे।
पिछले कुछ वर्षों से वॉशिंगटन को चीन का आक्रामक रवैया साफ दिखाई देने लगा है। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स दोनों में ही इस बात पर सहमति हो चुकी है कि चीन सामरिक प्रतिद्वंदी होने के साथ साथ एक बहुत बड़ा खतरा भी है। जैसे पिछले 6 महीनों के दौरान भारत चीन बॉर्डर पर चल रहे स्टैंड ऑफ को लेकर ट्रंप प्रशासन खुलकर भारत का समर्थन करता आया है, नई दिल्ली बाइडेन प्रशासन से भी बिल्कुल वैसे ही समर्थन की आशा जरूर करेगी। बाइडेन इसी रास्ते को अपनाए रखेंगे या नहीं ये तो समय ही बताएगा, लेकिन यूएस ऑफिशियल्स की तरफ से उनकी भाषा और बयानबाजी में थोड़ी बहुत नरमी देखने को जरूर मिल सकती है। यदि बाइडेन के कैंपेन डॉक्यूमेंट की बात करें तो उसमें भारत और चीन के हवाले से कुछ ये कहा गया है। बाइडेन प्रशासन एक ऐसा स्थिर इंडो पैसिफिक रीजन बनाने के लिए भारत के साथ मिलकर काम करेगा जिसमें चीन समेत कोई भी देश अपने पड़ोसियों को धमकाने में समर्थ ना हो। लेकिन जहां पहले ट्रंप प्रशासन, खासतौर पर अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर खुलकर प्रहार करते रहे थे, वहीं अब बाइडेन प्रशासन की भाषा में चीन के लिए थोड़ी नरमी देखने को मिल सकती है। ये भारत सरकार के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय होने वाला है। अभी तक जम्मू और कश्मीर के ऊपर भारत को ट्रंप प्रशासन का बिना शर्त समर्थन हासिल था, लेकिन कई डेमोक्रेट जिनमें जो बाइडेन की वीपी कमला हैरिस भी शामिल थीं, आर्टिकल 370 को हटाने, सीए और एनआरसी के विरुद्ध कई बार अपनी आवाज उठा चुके हैं। बात जहां तक ट्रंप प्रशासन की थी तो उसने इन मुद्दों पर बयान देने के अलावा कभी और कुछ नहीं किया, लेकिन अब डेमोक्रेट्स के व्हाइट हाउस में आने के बाद इन मुद्दों पर भारत सरकार बाइडेन प्रशासन की तरफ से कुछ बहुत ही सख्त बयानों की उम्मीद कर सकती है। जो बाइडेन कैंपेन द्वारा जारी किए गए अपने पॉलिसी पेपर में इस मुद्दे पर कुछ ये कहा गया था। सीए एनआरसी को लागू करने और उसके पश्चात हुई घटनाओं पर भारत सरकार द्वारा किए गए उपायों से बाइडेन निराश हुए हैं। इन मुद्दों पर बाइडेन का कैंपेन पॉलिसी पेपर आगे कहता है, दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े लोकतंत्रों के रूप में अमेरिका और भारत साझा लोकतांत्रिक मूल्यों से एक साथ बंधे हुए हैं। ये मूल सिद्धांत हमारे देशों के इतिहास में खरे उतरते रहे हैं और ये आगे भी हमारी ताकत का स्रोत बने रहेंगे। अपने चुनाव प्रचार के दौरान की गई इन बातों पर जो बाइडेन आगे क्या एक्शन लेते हैं, इस पर भारत सरकार कड़ी नजर बनाकर रखना जरूर चाहेगी। यदि अमेरिकन राजनीति के पिछले 20 सालों पर एक दृष्टि डाली जाए तो बिल क्लिंटन, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप, इन सभी राष्ट्रपतियों के बीच कई मुद्दों पर बड़े बड़े मतभेद रहे हैं, लेकिन एक आम मुद्दा जिस पर इन सभी राष्ट्रपतियों ने अपनी सहमति जताई है वो है भारत के साथ मजबूत संबंध। इसका मतलब यह है कि अमेरिका के दोनों दलों में ही भारत के साथ बेहतर संबंध बनाने और सहयोग करने को लेकर एक अनुकूल परंपरा रही है और पिछले 2 दशकों में आए हर अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस ओर अपने पिछले राष्ट्रपति के मुकाबले बेहतर काम करने का प्रयास किया है। तो बॉटम लाइन यही है कि अभी हमारे पास ऐसा मानने का कोई कारण नहीं है कि जो बाइडेन इस परंपरा को आगे लेकर नहीं चलेंगे या फिर इसमें कोई बदलाव लाएंगे, लेकिन भारत को उनकी अपनी एक अलग शैली देखने को जरूर मिलेगी। भारत के साथ मजबूत संबंधों के ऊपर जो बाइडेन अपनी एक व्यक्तिगत मोहर जरूर लगाएंगे। When I was a kid up in Scranton, he said, "Joey, keep the faith." And our grandmother, when she was alive, she yelled, "No, Joey, spread it. Spread the faith. God love you all. May God bless America, and may God protect our troops." Thank you, thank you, thank you.